संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। लूकस अध्याय 1। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आईं। देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज कलीसिया में हम चौथे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं, आगमन का चौथा रविवार। और यह हमारा सौभाग्य है कि हम यीशु के आने की तैयारी में थे और बस कुछ दिनों में यीशु के जन्म का पर्व फिर से मनाया जाएगा। आज के सुसमाचार के अनुसार और आज के पाठों के अनुसार हम आज का मनन चिंतन करें। कलकत्ता बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत सारी बातों के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें से एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं संत मदर तेरेसा। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारा ट्रांसफ़र वहाँ हुआ और वहाँ पर हमारा रहना हो रहा है। अभी ये तीसरा साल है मेरा, और सिस्टर लोगों से हमारा काफ़ी नाता बड़ा है। तो इस दौरान जब लॉकडाउन खुला तो हमारा इधर उधर जाना ज़्यादा हुआ। एक चीज़ हमने देखे वहाँ पर कि मदर टेरेसा का इतना सम्मान है कि कई जगह पर उनकी मूर्तियाँ हैं, घरों में उनकी तस्वीर है। कोई हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर के पास हमने मदर टेरेसा का फोटो देखा उनके काम करने के स्थान पर। अभी हम बेंगलोर आए तो बेंगलोर में भी एक बात मुझे देखने मिली कि संत मदर टेरेसा का कितना सम्मान है। क्यों इन लोग मानते हैं? क्योंकि उनके द्वारा वे सोचते हैं इस संत व्यक्ति के द्वारा हमें भी बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। और ये सच है। कभी कभी मदर ने सिर्फ हाथ रखकर किसी को आशीर्वाद दिया है कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, और ऐसा हुआ। मदर टेरेसा की शक्ति कहाँ से आई? उन्होंने बहुत पवित्र और बहुत ही सेवा का जीवन बिताया, बहुत नम्रता के साथ। मदर टेरेसा के साथ में है एक और दूसरी महिला, सबसे पवित्र महिला जुड़ी हुई है, वह है मदर मैरी, माता मरियम। मदर टेरेसा जहाँ भी गई, और जब हम उनके स्थान पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया गया, उनके पवित्र स्थान पर, उनकी कब्र पर, वहाँ पर जब हम बाहर निकलते हैं तो मदर टेरेसा की छोटी सी एक यादगार दी जाती है।
वो छोटे से पैकेट में रहती है। उसमें 2 मेडल रहते हैं। एक तो है चमत्कारी मेडल और दूसरा मदर टेरेसा का, जो भी संत है। ये मदर टेरेसा अपने समय में एक ही मेडल देती थी, बहुत बांटती थी। उसका नाम ही है चमत्कारी मेडल, द मिरेकलस मेडल। और हम उसे काफी समय से जानते हैं। 1830 में माता मरियम ने इस चमत्कारिक मेडल को बनवाने का निर्देश दिया और उसको किस तरह से बनाया जाएगा उसके बारे में बतलाया। बात यह ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि मदर तेरेसा माता मरियम से जुड़ी थी और माता मरियम के कारण यीशु की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति मदर टेरेसा को मिली। इसलिए वो जो भी काम करती थी उस कार्य में इतनी आशीष। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष लाते हैं। जब हम लोग अब घर में थे, हमारे पड़ोसियों में एक घटना मुझे याद आती है। जब भी पहला महीने का पहला दिन आता था तो हमारी बहन को एक परिवार में वो लोग बुलाते थे कि आप हमारे घर में प्रवेश कीजिए, पहले दिन, महीने के पहले दिन। तो बाद में हम लोगों ने पूछा, क्यों आप लोग बुलाते हो हमारी बहन को? हमारे पड़ोसी थे। बोले कि हम लोगों ने ये देखा है कि ये जब भी हमारे घर में पहले दिन आई है, हमारे घर में बहुत आशीष रहती है। तो ये इनका एक अवलोकन था, ऑब्जर्वेशन था। और इस तरह की घटनाएं कई बार होती है हमारे जीवन में कि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है या हमारी उनसे मुलाकात होती है और हमें आशीष मिलती है, वो आशीष बढ़ती जाती है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि माता मरियम कहाँ जा रही है। प्रभु के दूत ने उनको संदेश दिया और उन्होंने ईश्वर के इकलौते पुत्र की माता बनने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। उसके बाद वह वहां नहीं रुकी, नाजरेत में नहीं रुकी। आज के सुसमाचार में लिखा है कि उन दिनों वह शीघ्रता से कहां गई? वह गई जेरूसलम। ये दूरी बहुत लंबी दूरी है, 120 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो उस समय तो बहुत जवान रही होगी वो, 15 या 17 साल की। ये तो इतनी छोटी उम्र है और वो कैसे जा रही थी हम नहीं जानते। उसको कितने दिन लगे होंगे? कम से कम 3 दिन या 4 दिन लगे होंगे। 120 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बहुत टाइम लगेगा। तो रुकना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर बढ़ना, फिर रुकना। तो हुआ क्या? माता मरियम जा रही है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नहीं, वह सेवा करने जा रही है एलिजाबेथ की। और क्या होता है? माता मरियम जैसे ही उसको नमस्कार बोलती है, जो कि उनकी भाषा में बोलते हैं शालोम, बोलते हैं। बहुत ही गहरा शब्द है, इसमें बहुत आशीष भी है, प्यार भी है, अपनत्व भी है। सिर्फ उसने कहा होगा शालोम। और एलिजाबेथ क्या बोलती? जैसे ही आपने मुझे आपका अभिवादन मेरे कानों पर पड़ा तो बच्चा मेरे पेट में उछल पड़ा और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कितनी बड़ी आशीष आई है एलिजाबेथ को कि उसका जो असर है वो उसके गर्भ में बच्चे पर पड़ा, जो यूहन्ना बपतिस्ता है। और वो खुशी शायद हम लोग
नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक अनुभूति हो रही है जो इतने समय में 6 महीने गुजर गए, कभी नहीं हुई। और ये एक सिर्फ एक शब्द से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि माता मरियम पर ईश्वर के पवित्र आत्मा आ चुके थे और उनके गर्भ में भी प्रभु यीशु ख्रीस्त प्रवेश कर चुके थे। और उसके बाद क्या सुनते हैं? एलिजाबेथ कहती है कि धन्य है आप और आपके गर्भ का फल। तो पवित्र आत्मा की शक्ति से वह चीज मालूम हो गई कि ईश्वर की क्या योजना है, कि धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि प्रभु की योजना में आप जो पूरी हो और सबका उसमें सबकी मुक्ति हो। एलिजाबेथ को कैसे पता चला? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई, क्योंकि माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुकी थी। तो देखिए कितनी बड़ी आशीष आई है। 2 बच्चों का प्रकट होना उस समय होता है एलिजाबेथ की बातों से। माता मरियम जानती हैं, मगर एलिजाबेथ को नहीं पता। तो उसको अपने बच्चे के बारे में मालूम है और वह दूसरे बच्चे के बारे में बात कर रही है। ये दोनों बहुत महान व्यक्ति हैं। एक है यूहन्ना बपतिस्ता, जिसने प्रभु यीशु ख्रीस्त मुक्तिदाता के मार्ग को तैयार किया, और जब वे आए तो उन्होंने बतलाया ये सच्चे मुक्तिदाता हैं, और फिर यीशु ख्रीस्त स्वयं जो मुक्तिदाता है। तो ये 2 बच्चे उस समय प्रकट होते हैं सिर्फ एक विजिट के द्वारा, माता मरियम के एलिजाबेथ के घर के पास पहुंचने पर। तो माता मरियम ने कितनी बड़ी आशीष लाई। तो ये हमें आगमन का समय है, तो किस तरह हम लोग तैयारी करेंगे? माता मरियम को कभी कभी लोग आदर नहीं देते। हमारे गैर कैथोलिक भाई बहन सोचते हैं कि हम माता मरियम को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। ईश्वर से बढ़कर माता मरियम को हम लोग बताते हैं, जो कि गलत है। क्या अगर हम अपनी खुद की माता के बारे में उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके बारे में बतलाएंगे, उनकी अच्छाइयों को गिनाएंगे, तो क्या हम ईश्वर में कम विश्वास करते हैं? क्या ईश्वर की अस्तित्व को हम लोग घटा देते हैं? कभी नहीं। और इतनी अच्छी माँ, इतनी पवित्र माँ, इतनी प्रेमी माँ, इतनी नम्र माँ कहाँ मिलेगी? तो इस तैयारी के समय हमें जाना है माता मरियम के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास वो खजाना है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और वो कौन सा खजाना है? वो है प्रभु यीशु ख्रीस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, जिनके मरने से, जिनके खून से हमें मुक्ति मिली है, हमारे पापों की क्षमा मिली है। कितना बड़ा खजाना। और माता मरियम के पास हम जाएंगे तो कभी भी अपने आप के बारे में डिंग नहीं मारेगी, अपने आप को ऊंचा नहीं बढ़ाएगी। क्योंकि जब एलिजाबेथ ने उनकी बड़ाई की तो माता मरियम ने ईश्वर की स्तुति की कि मेरी आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देती है, धन्य कहती है कि वो जो महान है उसने मेरे लिए महान काम किए हैं, धन्य है उसका नाम। तो ईश्वर की स्तुति की उन्होंने, अपनी स्तुति नहीं की। तो माता मरियम के पास हम लोग जाएंगे तो क्या मिलेंगे? यीशु ख्रीस्त मिलेंगे। तो जब यीशु ख्रीस्त हमको देगी माता मरियम, तो माता मरियम के आखिरी शब्द वो बोलेगी। माता मरियम के आखिरी शब्द जो है वो काना में आए थे, तुम वही करो जो वो कहते हैं, डू वॉट एवर ही टेल्स यू। कितनी अच्छी शिक्षा ये माता की कि तुम वही करो जो यीशु कहते हैं। सबसे अच्छी शिक्षा और सबसे अच्छी यादगार। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु जो कहते हैं वही करेंगे तो कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे।
तो माता मरियम से मिलकर हमें कौन मिलेगा? यीशु ख्रीस्त मिलेंगे। इस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं। माता मरियम की भक्ति करें, माता मरियम के बारे में सोचें, और जब हम माता मरियम के बारे में सोचेंगे तो यीशु आएंगे ही, क्योंकि उनको तो ईश्वर ने शुरू से चुन लिया था, उन्हें पाप रहित बनाया। हम लोग कितने धन्य, हम कैथोलिक कलीसिया में माता मरियम को पूर्ण सम्मान देते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। कोई कोई गीत गलत बने हैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, माता तेरे चरणों में पूजन करूं मैं, ये गलत गाना है, उसको बंद किया गया है। तो जब माता मरियम कहती है वही करो जो प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, तो हम प्रभु के पास गए तो प्रभु क्या बोलेंगे हमसे? प्रभु यीशु कहेंगे तुम ईश्वर को सबसे अधिक प्यार करो, अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी शक्ति से। और दूसरा एकदम जोड़ेंगे, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये तो सबसे बड़ी शिक्षा है प्रभु की। दूसरा वो कहेंगे कि तुम एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा करने में हमें क्षमा मिलेगी। जब हे पिता हमारे प्रार्थना हम कहते हैं, उसमें हमारे पास एक होमवर्क दिया है प्रभु ने। हम कहते हैं हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो कोई कोई गाने ऐसे बने हैं जो गलत है, हमने कई ऐसे गानों को बंद करवा दिया। हे पिता हमारे गाना है, मगर उसमें कोई कोई चीजों को हटा दिया, या तो गलती से हुई या फिर जानबूझ के, कि ये सरल से बोल दो हे प्रभु हमें क्षमा कर क्योंकि हम अनादान है। ये प्रभु की शिक्षा नहीं है। हमारे लिए एक चुनौती भी है और हमारे लिए एक होमवर्क भी है कि पहले तुम क्षमा करो तो तुम्हें प्रभु की क्षमा मिल जाएगी। एक मेरा गाना है, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे को क्षमा करो। प्रभु ने हमें सिखाया है यही है करना, हमें सदा क्षमा करते जाना है, क्योंकि ईश्वर तो हमें इतनी सारी क्षमा देते हैं, तो ये छोटी क्षमा क्यों नहीं देते? तो ये प्रभु की शिक्षा। उसके बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह भी कहा, ये तीन चीज हम बोल रहे हैं कि उसके अलावा भी है। यीशु ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है वो मेरे भाई बहन और मेरी माँ है। मतलब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ जाता है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से। और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का मतलब क्या है? कि हम सही रास्ते पर चले और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए मदद करें। तभी इंटरनेट में बहुत गंदी चीजें भी हैं, बहुत मीडिया के द्वारा बहुत सारी गंदी चीजें भी हो रही है। कई लोग गलत मार्ग पर चले जा रहे हैं और शैतान बहुत खुश कर रहा है लोगों को, बहुत चमका रहा है, अरे बहुत मजा करो। और यदि हम ऐसी चीजों को बांटते हैं एक दूसरे के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कोई दूसरे तरीके से, तो क्या हम ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे? खुद हम गलत रास्ते पे चल रहे और गलत रास्ते पर चलने के लिए और हम उसमें मदद कर रहे, तो ईश्वर की इच्छा नहीं है वो। नेटफ्लिक्स के बारे में हमने सुना कुछ सालों पहले, तो पता चला कि नेटफ्लिक्स में बहुत सारी मूवीज हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप मूवीज देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो सिर्फ उसी में खो जाएंगे। मूवी देखना पाप नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूवीज भी बनी है, बहुत अच्छी सिनेमा बने हैं, पिक्चर्स बने हैं। अच्छी मूवी देखना अच्छी बात है, मगर उसी में अगर हम लोग लीन होकर रहेंगे तो हम कहाँ से ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे? बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये ईश्वर की इच्छा नहीं। तो माता मरियम बोलती है वही करो जो प्रभु कहते हैं। और जब हम प्रभु भी ये कहते हैं प्रार्थना करो, तो तुम प्रार्थना करते रहोगे तो फिर प्रभु जब आएंगे तो हम तो तैयार हैं। प्रभु स्वयं प्रार्थना करते थे
और वो प्रार्थना कर रहे थे, तभी इन्होंने कहा कि हमको भी सिखाइए। चेलों ने कभी भी यीशु से नहीं कहा कि हमें बताइए कैसे चमत्कार करना है, कैसे उपदेश देना। उन्होंने कहा हमें प्रार्थना करना सिखाइए। जब प्रार्थना करेंगे हम लोग और उसमें लीन होंगे, तो हमें और भी चीज प्रभु सिखाएंगे जो कि अंदर से आएंगे। तो हम दिखाने के लिए दिखावटी व्यक्ति नहीं रहेंगे, हम लोग सच्चे व्यक्ति रहेंगे। जैसे मदर तेरेसा थी, वो सच्ची थी दिल से। उसने दिखावे के लिए सेल्फी ले लेकर कभी अपना काम नहीं किया। तो बाद में लोग उसके साथ में सेल्फी लेने लगे, किसके लिए? अपने आप को फेमस बनाने के लिए कि देखो हम मदर टेरेसा के साथ खड़े हैं। मदर टेरेसा ने अपने आप कभी नहीं करवाया कि देखो फोटो निकालो मेरी। लोग उन पर फिदा होकर फोटो निकालते थे। तो सच्चा व्यक्ति अपना काम करते रहता है। प्रभु यीशु क्रिस्त भी वैसे थे, माता मरियम भी वैसे थी, और सभी जो अच्छे रास्ते पे चलते हैं वो दिखावटी जीवन नहीं जीते हैं। आज के सुसमाचार में माता मरियम को किसी ने नहीं कहा कि तुम जाकर एलिजाबेथ की सेवा करो। वो दिल से उसकी भावना निकली, मैं जाऊंगी, 6 महीने हो रहे हैं, इसको ज़रूरत पड़ेगी मदद की। और 3 महीने रहने के बाद माता मरियम वहाँ नहीं टिकी थी, चली आई। ये नहीं बताए कि मैंने इतना किया है और मैं प्रभु ईश्वर के महापुत्र की माता बनने वाली हूँ, कभी भी नहीं। हम प्रार्थना करें कि हमारा संबंध माता मरियम से जुड़ा रहे, रोजरी करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और माता मरियम की ये शिक्षा को हम याद करके वही करें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त हमसे कहते हैं। इस तरह से हम आने वाले क्रिसमस को बहुत सुंदर तरीके से मनाएंगे, और उसमें वह जो खुशी मिलेगी उसकी कोई सीमा नहीं। आमीन।